अस्सलामुअलैकुम। क्या आपको रात के अंधेरे में अपने आसपास भूत के होने का आभास हुआ है? आप अपने कमरे में अकेले बैठे हुए हैं और तभी अचानक आपको अपने पीछे या अपने बेड के नीचे किसी के होने का आभास होता है। आखिर क्यों? तो आज है मेरे 90 डेज चैलेंज का 45वां दिन और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये डर सच में किसी भूत का है या फिर कुछ और। हमारे माइंड को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कॉन्शस, जिसे लॉजिकल माइंड भी कहते हैं, यानी हम जो भी काम सोच समझकर होशो हवास में करते हैं वो कॉन्शियस माइंड के वजह से करते हैं। दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, ये लॉजिक यूज़ नहीं करता। लाइक आपको पहले अपने दाएं पैर के जूते पहनने हैं या बाएं, या फिर आपको अपने राइट हैंड से लिखने हैं या लेफ्ट, ये सब सिर्फ आपको बचपन में सिखाया जाता है। बाद में धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर आपको इन कामों को करने से पहले सोचना नहीं पड़ता। इसी तरह से हम बहुत कुछ देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं जो अनकॉन्शियसली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है। और क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात में एक्टिव होने लगता है तो जो ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हुई थी धीरे धीरे हमारे सामने आने लगती है। हम जब नींद में होते हैं तो उस वक्त भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिव रहता है। इसलिए हम जो भी सपना देखते हैं वो हमें याद नहीं रहता, क्योंकि वो हमारे लॉजिकल माइंड में सेव नहीं होता। नाउ द क्वेश्चन इज, रात में हमें भूत के होने का ही आभास क्यों होता है? किसी दूसरे चीज़ का आभास क्यों नहीं होता? लाइक कोई कार्टून कैरेक्टर? द आंसर इज, आपका सबकॉन्शियस माइंड ना डरता बहुत है, भूत से नहीं, जिंदगी से। हमारे लाइफ में बहुत सारे डर होते हैं। एग्ज़ाम का डर, करियर का डर, रिलेशनशिप का डर। और क्योंकि इन फियर्स को फेस करना काफ़ी मुश्किल होता है तो हमें इन्हें हमारे अंदर से बाहर निकालना पड़ता है। बट जब ये डर हमारे अंदर से नहीं निकलते तो फिर हमारा माइंड इसे कोई शक्ल देने की कोशिश करता है। तो जो भूत आपके बेड के नीचे या आपके पीछे है वो कोई भूत नहीं, वो आपके लाइफ का कोई डर है जो आज तक बाहर नहीं निकला है। और अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जागते हुए ऐसा कुछ आभास नहीं करा पाता तो फिर ये आपको डरावने सपने दिखाकर एहसास दिलाता है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब नहीं करता, बल्कि ऐसे सिग्नल्स देकर वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। आपको ये बताना चाहता है कि तुम्हारे जो रियल फियर्स हैं उसका सामना करो, ना कि उनसे दूर भागो। क्योंकि जब तक तुम अपने लाइफ के रियल फियर्स से दूर भागते रहोगे तब तक मैं तुम्हें किसी ना किसी तरह इसका एहसास दिलाता रहूँगा। तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई ऐसा डर महसूस हो तो समझ जाना कि ये किसी भूत का डर नहीं है, बल्कि आपके अंदर का ही डर है जिसे आपको हर हाल में अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। खुदा हाफिज़।